मुझे ज्ञात हुआ कि उसे सिनफ्रीद नाम से पुकारा जाता था। जब प्रवेश द्वार पर खड़े एक दूसरे खदान कर्मचारी ने उसे जर्मन भाषा में बुलाया, जिसे मैं भली भांति समझ गया, और मैं वह भाषा न बोलता न समझता हूँ। दूसरे कर्मचारी ने उसे अपने पीछे आने के लिए कहा। वह एक पुराने शेड, जो गांव के मुख्य मार्ग पर स्थित दूसरे शेडों की तुलना में बड़ा था, की तरफ गया। मैं उन दोनों के पीछे पीछे गया, जहां पुरुष मेजों पर बैठे थे और तेल के लैंप जल रहे थे। सिगजीद एक समूह के साथ बैठ गया। वे एक गंदे से एप्रन पहने हुए गंवार से आदमी पर चिल्लाए और थोड़ी देर बाद वह एक बोतल और गिलास लाया। इस दृश्य पर एक दूसरा दृश्य छा गया। ऐसा लगा कि यह उस दृश्य के कई घंटों बाद का था। शेड वही था, लेकिन अब सिगनीद लड़खड़ाता हुआ बाहर आ रहा था, नशे में धुत। वह छोटे शेडों की पंक्ति की तरफ बढ़ा, जहां हर शेड की चिमनी से काला धुआं निकल रहा था। रुखाई से उसने एक का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मैं ठीक उसके पीछे पीछे 8 बच्चे, 1 साल के से लेकर प्रत्येक 12 महीने के अंतर के, एक मेज पर अपनी चम्मचें, न खा सकने काबिल दिखने वाले दलिये से भरे कटोरों में डाले बैठे हुए थे। अचानक अपने पिता के आ जाने से उन सब ने अपना सिर उठाया और डरी हुई आंखों से उसे देखने लगे। एक गंदे ब्लोंड बालों वाली मध्यम आकार की, तगड़ी दिखने वाली महिला गुस्से से उस बोली, तुम कहाँ गए थे और पैसे कहाँ हैं? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि 2 हफ्तों से बच्चों ने फलियां नहीं खाई हैं, और फिर भी तुम पी कर आए हो। वह उठी और सिगजीद के पास गई। जैसे ही उसने अपना हाथ उसके गाल पर थप्पड़ मारने के लिए उठाया, उसने उसकी बाह पकड़ ली और अपनी बाईं मुट्ठी से उसे इतने जोर से मुक्का मारा कि वह उड़ती हुई सी पीछे दूर जाकर गिरी। वह चूल्हे पर गर्दन लगने से भूमि पर गिर गई और उसी पल मर गई। बच्चे रो और बिलख रहे थे। सिगनीद अपनी पत्नी पर झुका, जिसकी आंखें खुली हुई, निर्जीव हो, उसे घूर रही थीं। फ्रेडा, फ्रेडा, आना, खड़ी हो ना, वह डर भारी आवाज में चिल्लाया। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया, लेकिन वह खड़ी न हो सकी। अचानक, क्योंकि वह जमी आंखों से उसे देख रही थी, उसे महसूस हुआ कि वह मर चुकी थी। होश में आते हुए वह दरवाजे की तरफ दौड़ा और रात के अंधेरे में गुम हो दौड़ने लगा, जैसे कि अपना दिमाग खो चुका हो। फिर से दृश्य बदल गया और सिगनीद दिखा, 2 सुरक्षा कर्मियों के बीच मजबूती से जकड़ा हुआ, जिनमें एक सिगजीद के सिर पर नकाब पहना रहा था। जल्लाद ने भी वैसा ही नकाब पहना हुआ था, जिसमें आंखों के लिए 2 सुराख बने थे।